और दिल्ली में एक एनकाउंटर के बाद पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ ने पूछताछ के दौरान बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली और यूपी में धमाके की साजिश रच रहा था। वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने आकाओं के संपर्क में था, उसे वहीं से दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इधर दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसकी सारी तो नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं और तमाम चीजों को पुलिस ने ये कहकर बताने से इनकार कर दिया कि अभी इनिशियल स्टेज में जांच है, कुछ चीजें बताना अभी सही नहीं रहेगा। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अविनाश जुड़ गए हैं, हमारे साथ ही साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आ रही है, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या महत्वपूर्ण चीजें बताई गई? देखिए उद्देश्य अगर बताएं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बताई गई वो ये बताया गया कि वो आईएसआई का हैंडलर था और सोशल मीडिया के जरिए वो पहले अबू अल हिंदी जो कि सीरिया में रहता था उसके संपर्क में आया और फिर आईएसआई के लिए काम करना शुरू किया। उसके बाद एयर स्ट्राइक में अबू अल हिंदी मारा गया, जिसके बाद अबू हुज़ैफा जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था उसके संपर्क में आया और उसी के कहने पे वो तमाम सारी जो विस्फोटक सामग्री है इसको बनाना सीखा, यानी कि जो आईईडी जो प्रेशर कुकर था उसको पाकिस्तानी हैंडलर अबू हुज़ैफा ने सिखाया। इसके बाद वो यहाँ पे दिल्ली में 15 अगस्त को एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता था, लेकिन चूंकि 15 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी इसीलिए वो अपने मंसूबों को कामयाब नहीं कर सका और अब वो कल देर रात दिल्ली पहुंचा था अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए। जो उसके पास 2 प्रेशर कुकर थे उसको वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे लगाना चाहता था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चपेट में आने से मौत हो सके विस्फोट के बाद, ये करना चाहता था वो। इसके साथ साथ उसने अपनी पत्नी और बच्चों का भी पासपोर्ट बनवा लिया था, उनको पाकिस्तान भेजना चाहता था अलग अलग रास्तों के जरिए और उसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। इसके साथ अगर बताया तो उसने ये भी बताया है कि उसने बलरामपुर में जो उसका गांव है पहले उसने अपने गांव में ही लो इंटेंसिटी का आईईडी बम बना के टेस्ट किया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संतुष्ट हो गया था तब ये जो आतंकवादी है इसने बलरामपुर में ही आईईडी यानी कि इंप्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाया और गांव में ही एक लो इंटेंसिटी का धमाका करके चेक भी किया कि आखिर मेरा धमाका सफल होगा नहीं होगा। वीरेश जी, सवाल यहीं से ही है कि एक आतंकवादी जो सक्रिय है कई सालों से, वो विस्फोटक बनाता है, गांव में एक जगह पर उसका धमाका करके टेस्ट भी कर लेता है, जो तमाम खुफिया एजेंसी हैं, पुलिस हैं, किसी को भनक नहीं लगती और उसकी साजिश और उसका सामान दिल्ली पहुंच जाता है। देखिए, जो सबसे बड़ी चिंता का सबब है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, आईएसआईएस अपनी जड़ें यहां जमा रहा है और खासकर 2 इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शामली जिला एक केंद्र है आईएसआईएस का। और अगर हम बात करें यहाँ नेपाल के बॉर्डर की, यानी नेपाल के जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नेपाल से जो जुड़े हुए ज़िले हैं, वहाँ इस बात का खतरा बहुत ज़्यादा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये संभावना हमेशा जाहिर की है और अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी की बैठक है उसमें मुख्यमंत्री इस बात पर हमेशा जोर देते रहे हैं। जो कर्मभूमि रही है, देखिए योगी आदित्यनाथ की जो कर्मभूमि रही है, जब वो एमपी के तौर पर काम करते रहे हैं तो नेपाल के जो जिले हैं संबंधित जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, वहां सबसे ज्यादा यानी गोरखपुर से भी ज्यादा अगर कोई काम किया है योगी आदित्यनाथ, वहां जानते हैं, एक गांव को जानते हैं, एक ग्राम प्रधान को जानते हैं और जो एक संगठन वो चलाते थे हिंदू युवा वाहिनी, उसकी जो जड़ें हैं, उसकी पकड़ है उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले में बहुत ज्यादा है। लेकिन जो खतरा है वो सबसे ज्यादा है मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी। देखिए, जो ग्राउंड जीरो की जानकारी है, जो वस्तु स्थिति है, जो जमीन की जानकारी है, मुख्यमंत्री को इस बाबत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 15-16 साल से ज्यादा उन इलाकों में उन्होंने काम किया और ऐसे में ऐसे मुख्यमंत्री जो 3.5 साल लगभग पूरा कर रहे हैं, बावजूद इसके अधिकारियों को समझाने बुझाने इनपुट्स देने के बावजूद भी इस तरह की गतिविधियां उन इलाकों में हो रही हैं, यह चिंता का सबब है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को इस बात का इनपुट दे चुके हैं और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें दिशा निर्देश दिया है कि कैसे जो कट्टरता है उससे निपटा जाए और निपटना भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका और अविनाश, आपके बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस आतंकी ने लोन वुल्फ अटैक का प्लान बनाया था। लोन वुल्फ अटैक हमले का वो तरीका है जिसमें आतंकी रोजमर्रा या फिर साधारण चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इस हमले में एक अकेला शख्स पूरे
अटैक को अंजाम देता है। लोन वुल्फ अटैक का मकसद अकेले दम पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का होता है और इस अटैक में छोटे हथियार, चाकू आदि का इस्तेमाल होता है। गाड़ियों का इस्तेमाल लोगों को कुचलने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल आम लोग होते हैं जो आतंकी नहीं दिखते, आतंकी संगठनों से प्रभावित होते हैं और यही प्लान इस आतंकी का था जो पकड़ा गया। लोन वुल्फ अटैक की बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। 2017 लंदन ब्रिज पर लोगों पर वैन चढ़ाया गया था, 7 की मौत हो गई थी। अप्रैल 2017 में स्वीडन स्टॉकहोम में फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने से 5 लोगों की मौत हुई थी। फ्रांस में भी इसी तरीके का एक बड़ा लोन वुल्फ अटैक हुआ था और उसी की तैयारी भारत में भी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि लोन वुल्फ हमले की कुछ बड़ी वारदातें। अक्टूबर 2017 में अमेरिका के मैनहट्टन शहर में ट्रक से चढ़ाई करके कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगस्त 2017 में स्पेन के बार्सिलोना में भीड़ पर वैन चढ़ा दी गई, 13 लोगों की मौत हो गई, 130 घायल हो गए। जून 2017 में लंदन ब्रिज पर 7 लोगों की मौत हुई, वैन चढ़ाई गई, 48 जख्मी हुए। अप्रैल 2017 में स्वीडन के स्टॉकहोम में फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाई गई, 5 की मौत हो गई, 14 जख्मी हुए। और दिसंबर 2016 में जर्मनी के बर्लिन में ट्रक से हमला किया गया जिसमें 12 की मौत हुई, 56 जख्मी हुए। जुलाई 2016 में फ्रांस के नीस शहर में हमला हुआ था, 84 लोगों की मौत हुई और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।